मैडम अभी हम न्यूरो करेंगे। हाँ जी, न्यूरो स्टार्ट करने लगे, साथ ना हम करेंगे थोड़ा सा पेज जो सा भी। 170 पे है मैम न्यूरो। ओके 170। साथ क्या करेंगे मैम? साथ अभी देखते हैं या इम्यूनोलॉजी या मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, इन दोनों में से कुछ करते हैं। चलिए, सबसे पहले मेनिंजाइटिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो एमसीक्यूज हम रफ़ी एसके सीरीज के अकॉर्डिंग सीपीएसपी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सादा जितना मतलब डॉक्टर एसएन गए हैं उतना नहीं, बट थोड़ा बहुत। तो चले, बेल, एसएनएच, एसएन, ये क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली एक निमोनिक है। इसमें कि किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है तो उन्होंने बेल बजाई और कहा सुनो सुनो मेरे घर बच्चा हुआ है, ठीक है। तो 0 से 6 मंथ्स तक जोन सा है वो है आपका बीईएल, बी से है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये वाले, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, एक सेकेंड। ई से इकोलाई और एल से लिस्टेरिया, ये हैं आपके जो 0 से 6 मंथ तक करेंगे। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई में कोई एग्जांपल आती है किसी को? एक लेक्टी, ठीक है, वो एमसीक्यू बाज दफा देता है आपको, लिस्टेरिया के साथ बाज दफा एक लेक्टी। एज दे देगा वो आपको, लेट्स सपोज 0 से 6 मंथ, और लिस्टेरिया भी है उसमें। 0 से 6 मंथ है, उसको मेनिंजाइटिस हो गया, और इकोलाई भी है, और नाइजीरिया। हाँ जी, क्या पिक करोगे? सीक्वेंस से इससे बी। ना ए कैरेक्टर करेंगे। हाँ जी, ये करोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं वो आपको ग्रुप बी के साथ दी गई थी, ठीक है, ये ग्रुप बी का ही है आपका, ठीक है, एक लैक्टिजन सी है, बीई। अगर लेट्स सपोज उसने ये वाला ऑप्शन नहीं दिया, फिर क्या पिक करोगे? फिर तो इक्वल होना इक्वल चाहिए है। मैम। ए कोलाई। अगर वो भी नहीं है फिर आपका लिस्टेरिया, नाइजीरिया लिस्टेरिया। नहीं। अच्छा चलो, अब हम थोड़ी सी एज चेंज कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि 60 ईयर का एक ओल्ड मैन है, अब बताओ। ये ऊपर मैंने की भी लिखी हुई है आपकी। स्ट्रेप न्यूमो मोर देन नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो फिर अभी क्या आएगा? स्ट्रेप न्यूमो। इधर ऑप्शन में है किधर? ग्रुप बी की बात नहीं कर रही, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो इसमें आपकी नाइजीरिया आएगी, अलोंग विद आपका रैश। रैश की हिस्ट्री होगी या एड्रिनल इनसफिशिएंसी की हिस्ट्री होगी, ठीक है। अगर उसको स्किन पे रैश है, साथ में एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, या दोनों में से एक फीचर है, और 60 ईयर्स है, ठीक है, आपको स्ट्रेप नहीं मेंशन्ड, तो आप नाइजीरिया लोगे। अच्छा जी, अगर लेट्स सपोज, अब मैं थोड़ा सा इसको ना, एक एक वो है एडल्ट है, ठीक है, नहीं 6 नहीं, 5 ईयर का है। आपके पास है एच इन्फ्लुएंजा, टेफ ऑरियस, क्रिप्टोकोकस और जेरोवेसी। हाँ जी, बताएं क्या लेंगे? 5 ईयर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, ये पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा होना चाहिए मैम। जी जी, एच इन्फ्लुएंजा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपने पिक करना है। अब हमारे इस दफा वाले में आया था, तो मैंने देखा नहीं उसमें एक लेक्टी शायद था या नहीं था, ठीक है। नहीं, ये था बट लिस्टेरिया भी था, अब पता नहीं स्टेटमेंट क्या थी। तो मैंने ये लिस्टेरिया चूज कर लिया था, चूज ये करना था क्योंकि मैंने ये देखा ही नहीं था उसमें ऑप्शन में, ठीक है। तो वो 0 से 6 मंथ न्यू बॉर्न बेबी था, और ये पिक करना था, मैंने ये वाला ऑप्शन ही नहीं देखा, तो फिर मैंने ये कर दिया चूज, ठीक है। इसलिए बड़ा ध्यान से सोच समझ के। वो कल डॉक्टर यूसुफ कहते हैं कि मैं तो डॉक्टर साहबा ऐसे ना
ऐसे ही पिक कर दूंगा, ठीक है। देखती स्टेटमेंट यहाँ ये थे, या डॉक्टर काजी थे, दोनों में से एक थे, बट ऐसा नहीं करना, पढ़ के ही करना है। चलो, बेबी बॉर्न ऑन 4th डे। 4th डे का मतलब है कि कौन सा वाला निमोनिक लगेगा, BEL। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस कौन सा है, ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, एक लेक्टी की दी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि रिमेंबर इफ आस्क मेनिंजाइटिस आफ्टर लंग एब्सेस। देखो, अब मेनिंजाइटिस है, एज भी दिया हुआ, बट इफ इट इज लाइक लंग एब्सेस, तो एक टिपिकल स्नेरियो ये लंग एब्सेस का आपका जब आएगा तो वो स्टेफ ऑरियस के साथ आएगा, ठीक है। ठीक है डॉक्टर यूसुफ, मजाक कभी कभी भारी पड़ जाते हैं, अल्लाह खैर करे। चले, मेनिंजाइटिस और मैम रैश। सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया। मैंने आपसे पूछा था, आपने कल का लेक्चर रात वाला अपलोड नहीं किया। बच्चों वो ना मैंने यूट्यूब पे किया था, रात लेट काफी हो गया था, मैंने लिंक शेयर नहीं किया। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। आप लोगों उसी उस पे जाओ ना, तो वो पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, बट मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, चलो, तो ग्रुप बी किधर चले गए हम। अच्छा, तो मेनिंजाइटिस, रैश एंड नाइजीरिया। इसके अलावा ये जो एड्रिनल के साथ आएगा, ठीक है, एड्रिनल्स के साथ एसोसिएशन भी है। ये मैंने किधर पढ़ा था, बट इधर मैंने कल पूरी स्टडी की है, इधर एड्रिनल्स के साथ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो एड्रिनल्स के साथ आपका मेनिंजाइटिस आएगा, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, कॉर्टिकल नेक्रोसिस, ठीक है। ये दो चीजें आती हैं ये नाइजीरिया ये के साथ। ये मैंने भी पढ़ा है कि बाइलेटरल एड्रेनल एडेनोसिस। इंसफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ये होता है इसके साथ। हाँ जी, ये ना मैंने डबल ए अपने टाइम पे की थी, तो मेरा ख्याल है डबल ए में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉर्टिकल नेक्रोसिस, ठीक है, ये दोनों वाटर हाउस चीजें। फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम है। हाँ जी, वाटर हाउस सिंड्रोम, ठीक है, ये मेडिसिन वाले बोले होंगे। जी। मेडिसिन वालों का ये स्ट्रॉन्ग है। चलो आगे चलते हैं। तो अब 6 मंथ टू 6 ईयर्स, ठीक है, इसमें SNH है, जिसमें आपके क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई, नाइजीरिया, H इन्फ्लुएंजा। अगर इनमें से ऑप्शन है सीक्वेंस वाइज SNH, ठीक है। और जब 6 ईयर, तो ये जो लास्ट वाला है ना H, ठीक है, हैप्पी वाली टाइम उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकाई इकोलाई, 0 to 6 मंथ, चिल्ड्रन 6 to 6 ईयर्स में SNH, ठीक है, हमने पढ़ लिया। 6 to 60 ईयर्स में SN, ठीक है। वन कॉज इन टीन इज, टीन्स में मेनिंजाइटिस, और ये बाकी सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है नीचे। टीन्स में मैक्यूलोपेपुलर रैश, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, कॉर्टिकल नेक्रोसिस, वाटर हाउस सिंड्रोम, ठीक है। HIV में क्रिप्टोकोकस ये कौन सा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस नहीं, स्पोरेडियम। सैप्रोफिटिकस। सेप्रोफिटिकस, अच्छा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस किधर होती है। वो मैम फंजाई मेनिंजाइटिस कराता है एड्स में। जी, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, ठीक है, एड्स में। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। IV एम्फोटेरेसिन बी। जी, एम्फोटेरासिन बी। स्पोर फॉर्मिंग कौन सा है, सॉरी, डोनट डोनट शेप्ड जो उनका स्पोर्स है, वो किसके हैं। वो किस डायरिया में क्रिप्टोस्पोरिडियम से क्रिप्टोकोकोस्पोरिडियम। होता है मैम, क्रिप्टोस्पोरिडियम वाला डायरिया का। उसको मैं कंफ्यूज कर रही थी। क्रिप्टोस्पोरेडियम किस में डायरिया करते हैं। STDs में, एड्स में। एड्स में, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरेडियम, जिसमें डोनट शेप्ड हैं आपके, डोनट शेप्ड, ठीक है, ऐसे स्पोर्स होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। 25 ईयर फीमेल प्रेजेंटेड विद फीवर, नेक स्टिफनेस। देखो, ये सारे फीचर्स, ठीक है, जो आपके एड्स इसके हैं, मेनिंजाइटिस के, ये तो सबको पता है। नेक स्टिफनेस होती है, फीमेल है, और ये मैक्यूलोपेपुलर रैश सिर्फ आपके आएगा नाइजीरिया के साथ। फिर है मेनिंजाइटिस है, तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, ड्रग ऑफ चॉइस इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सेफ्ट्राइक्सोन। अगर सेफ्ट्राइक्सोन नहीं है, तो फिर आपने पेनिसिलिन के साथ जाना है, ये किधर लिखा हुआ था, ये वाला, ठीक है। 30 ईयर मैन प्रेजेंटेड विद मेनिंजाइटिस विद लो ग्लूकोज, इंक्रीज पोलीमॉर्फ्स, ठीक है। पोलीमॉर्फ्स कौन से सेल्स होते हैं। जी, आंसर करो कोई। कॉमन सा क्वेश्चन है।
ये कौन सी लीनिएज है? WBCs हैं, RBCs हैं, कुछ तो बताओ। न्यूट्रोफिल्स में। हाँ जी, ठीक है, ये बेसिकली आपकी WBCs की लीनिएज है जिसमें न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स वगैरह, ठीक है? तो ये याद रखना है। तो आपको पता है लो ग्लूकोज और ये आ गया, लेट्स सपोज न्यूट्रोफिल्स ही आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? लिम्फोसाइट होगा मैम। नहीं, तो फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और अगर इन्हीं में लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं फिर TB की तरफ जा वायरल सकते हैं। हाँ, वायरल वायरल भी या है, टीबी। लिम्फोसाइट्स। हाँ, ठीक है, तो लो ग्लूकोज के साथ आपने साथ में देख लेना है, ठीक है? चलें अब आगे चलते हैं। अब वो किस तरह होगा, लो, हाई, वायरल कब होगा, फंगाई कब होंगे, फंजाइट वगैरह, ठीक है, वो हम अभी आगे करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक मेनिंजाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है? ड्रग ऑफ चॉइस इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज सेफ्ट्राक्सोन। 6 मंथ टू 2 ईयर, ये 6 to 6 ईयर्स वाला आ रहा है, ठीक है? तो उसने ऑर्गेनिज्म ये दिया होगा, तो जो SNH में S है, ठीक है? 48 ईयर ओल्ड अभी भी पैदा हुआ, ठीक है, 0 to 6 मंथ्स वाला। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप B, ठीक है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन डेवलप्ड मेनिंजाइटिस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब कुछ एड्स से रिलेटेड कहने लगे, तो ऑर्गेनिज्म इज क्रिप्टोकोकस, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर किया, ठीक है? चलो, मेनिंजाइटिस इन HIV पेशेंट इज लाइकली कॉज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस। तो हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस 1 मंथ बैक, बायलैटरल पेपिल देखो, पेपिल आपको किसको करता है रेज्ड ICP? मुझे बताओ कौन सी डिजीज में ICP रेज्ड होता है? एक ट्रायड होता है उसका, उसमें Cushing. इंक्रीज Cushing triads. क्वेश्चन ट्राइड। जी, कुशिंग, ठीक है? अच्छा जी, तो और ये किस वजह से है? क्या रेज्ड होता है आपका? ICP क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होगा मैम, ड्यू टू ट्रॉमा और ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ इस तरह। ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? फिल वक्त लाइक अगर आप बात करो, तो ये जो हाइड्रोकेफेलस है, ये पॉलीहाइड्रम न्यूस में होता है या ओलिगो में होता है? पॉलीहाइड्राम्यूस। हाँ पॉली जी, में। जो GDM की पेशेंट्स हैं, उनके अंदर उनके बेबीज को ऑफनली ये होता है, और इसमें कौन सी ब्लॉकेज होती है डक्ट की? एक्विडक्टल। सेरेब्रल हम्म, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये कहाँ पे बड़ी होती है? मेसेनकेफलोन, मिड ब्रेन, ठीक है, इधर। तो इसके ब्लॉकेज से ही होगा, और इसमें डिफेक्ट किसका होता है? एरिकनाइड ग्रेन्युलेशन। जी, ये सारे MCQs थे, ठीक है? रेटिनॉइड ग्रेनुलेशन, शाबाश जिसने जवाब दिया। अच्छा जी, तो हम तो हाइड्रोकेफलस था, किधर चले गए MCQ? पॉइंट कौन सा था? बच्चों पॉइंट कौन सा था, हम किस पॉइंट पे थे? मैडम अब हमने 85 ईयर का वो लिखा हुआ है, 85 ईयर ओल्ड मैम पेशेंट ये ये पढ़ लिया। हाइड्रोसेफेलस जहाँ पे आपने किया है वो लास्ट पॉइंट है ना? तो नजर नहीं ना आ रहा मुझे, किधर चला गया? ये सर्कल लाल आपने बनाया है ना उसके बराबर में। यार कसम से, एक सेकंड नाइन्थ ठहरो। पॉइंट है एपिडिडीमा मैम, दिख रहा है आपको? नाइन्थ पॉइंट है। वो ब्लू कलर के बॉक्स के नीचे से 6 पॉइंट है। अच्छा चलो, 3 3 6, अच्छा ठीक है, ये आ गया, ओह नजर ही नहीं आ रहा था। चलो, 85 ईयर ओल्ड पेशेंट है, अंडरवेंट स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी हो गया। स्प्लीनेक्टमी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए आप वैक्सीनेशन देते हो, जो कि आपके इन्वेलप्ड होते हैं या नॉन इन्वेलप्ड होते हैं? कुछ आइडिया? थिंक एनवेलप्ड होते हैं। इन्वेलप्ड होते हैं, ओके। कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस टेटनमोनी, निमोनिया, एच एच इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा, नेसेरिया। नाइजीरिया। ठीक है, SNH ही हो गया ये तो। वो शिन निमोनिक वाले हैं ना? शिन निमोनिक है। हाँ जी, हाँ जी, शिन निमोनिक वाले हैं, ठीक है। शिन में भी बेसिकली ऐसे है, स्ट्रेप, H इन्फ्लुएंजा, N से नाइजीरिया, यही सीक्वेंस में होता है, ठीक है? ये ठीक है, SHIN। तो ये हो गया आपका। अच्छा, स्प्लीनेक्टमी आफ्टर डेवलप्ड मेनिंजाइटिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरह ही S नहीं है तो H नहीं है तो N, ठीक है? अच्छा, 25 ईयर, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस मैम।
चलो अच्छा जी 25 ईयर पेशेंट मेनिंजाइटिस रैश नाइजीरिया हो गया लेडी विद हिस्ट्री ऑफ माइल्ड सोर थ्रॉट। देखो अब ये सोर थ्रॉट के साथ आपको रीनल डिजीजेस भी देता है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप की इन्फेक्शन टाइप ऑटोप्सी शो रिपोर्ट शोज बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड। देखो एड्रीनल्स आ गया तो किसकी बात कर रहा है? नेस्टेरिया मेनिंजाइटिस। जी, और ये देखो कॉर्टिकल हेमरेज भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला एमसीक्यू नहीं मिल रहा था तो यहाँ से वो मैंने उठाया है, ये वाला। डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आज ऊपर लिखी हैं। 30 ईयर मेल है प्रेजेंटेड विद मेनिंजाइटिस लो ग्लूकोज इंक्रीज पोलीमॉर्फ्स, ठीक है। तो एंड पॉजिटिव मेनिंजाइटिस साइंस, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइसेस पेनिसिलिन जी इफ सेफ्ट्राक्सोन प्रेफर दैट। Which of the following fungi causes meningitis cryptococcus? A patient recently diagnosed as HIV AIDS, ठीक है। तो डायरिया उसको डायरिया के साथ अब आगे meningoencephalitis. The organism stain positive with Indian ink. The opportunistic organism could likely be Cryptococcus neoformis. तो यहाँ पे अभी जब हम ये कर रहे थे Cryptococcus neoformis HIV एड्स, क्रिप्टोस्पोरेडियम क्या करता है डोनट शेप्ड, और ये क्या करता था डायरिया करता था उधर। Yes. अगर ऑप्शन ठीक है, अगर लेट्स सपोज डायरिया बट स्पोर फॉर्मिंग उसने नहीं बताया हुआ, ठीक है, पता है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं ना, इनको ऑफनली डायरिया होता है, ठीक है, बट लेट्स सपोज उसने आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया कि डायरिया में ये, और क्योंकि वो इस वक्त मेनिंजाइटिस की बात कर रहा है, इस वक्त वो आपसे ये डायरिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ अगर स्पेसिफिकली करे कि जी एक ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मिंग है और उसके डोनट टाइप के वो स्पोर्स हैं और इस तरह से, और फिर एड्स दे, फिर आप इसकी तरफ जाओगे जो स्पोरेडियम है, ठीक है, क्रिप्टोकोकस। अच्छा 30 ईयर है HIV है कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। हेडेक हेडेक किसका है साइन? आईसीबी रेस्ट का भी होता है। ऑन एग्जामिनेशन नेक स्टिफनेस वो भी हो गया, ठीक है, पॉजिटिव। कौन सा साइन पॉजिटिव होता है इसमें नेक स्टिफनेस में? कर्निंग साइन। कर्निंग साइन, ठीक है। अच्छा तो फंगल meningitis is suspected to be caused which of the following is thought to be the number one cause in HIV? तो cryptococcus neoformis, ठीक है। it also comes as के ट्रीटमेंट कौन से दोगे? एंटी फंगल एजेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ cryptococcus neoformis एम्फोटेरासिन बी IV, ठीक है। हेडेक है, फीवर है, वॉमिटिंग है, डायग्नोसिस meningitis CSF रिजल्ट्स में cryptococcus नजर आए तो एम्फोटेरासिन बी। हॉजकिन लिम्फोमा है, हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा की किसके साथ एसोसिएशन है? EBV. EBV, ठीक है। एक हॉजकिन का आता है वो हॉजकिन टाइप 3 के साथ आता है एक एमसीक्यू। एक अच्छा हॉजकिन में मुझे बताओ कि सबसे जो मैम हॉजकिन टाइप 3 क्या? एक ना एमसीक्यू आता है उसमें सारी फीचर्स दिए होते हैं। प्रीडोमिनेंट। नहीं प्रीडोमिनेंट नहीं, मैम ऐसे नहीं आता। स्टेजिंग आती है वो हाँ उसकी जी स्टेजिंग स्टेजिंग आती आती है। है उसमें लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्व होते हैं तभी उसको 3 कह देते हैं की पॉइंट ये होता है। अच्छा ओके, मैंने तो की पॉइंट सिर्फ 3 याद रखा था क्योंकि और कोई किसी के साथ वो 3 आता नहीं है, ठीक है, मैंने लिम्फ नोड्स कभी देखे ही नहीं। चलो ओके, लिम्फ नोड्स के साथ जी स्टेज 3 आता है, डॉक्टर साहब ने अभी ये किया। अच्छा अब इसमें जो उनसा प्रीडोमिनेंट है आपका गुड प्रोग्नोसिस है, मिक्स सेलुलैरिटी है और वो डिप्लीटेड है, कौन पुअर प्रोग्नोसिस किसका है? लिम्फोसाइट डिप्लीटेड का हाँ जी लिम्फोसाइट डिप्लीटेड का पुअर प्रोग्नोसिस है, और जो लिम्फोसाइट रिच है आपका वो गुड प्रोग्नोसिस होगा उसका। और मिक्स सेलुलैरिटी के साथ क्या आता है? शायद कॉमन आता है उसके एबीसी पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा चलो ये वाला अभी मुझे भी नहीं याद, ठीक है, ये जितना याद था वो मैं लिख रही थी। मिक्स सेल्युलैरिटी के साथ भी आता है, ठीक है, तो वो देख लेना अब मिक्स सेल्युलैरिटी का क्या आता है। अच्छा जी चलो कलर ऑफ CSF TB इज, अच्छा हम हमारे टाइम पे हम करते थे स्ट्रॉ कलर, ठीक है, तो ये ऑपेलिसेंट कलर होता है, ठीक है, ये वाला एक MCQ थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी CSF किस किस्म का फ्लूइड है? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, सीरस या Transcellular. ट्रांससेलुलर? ट्रांससेलुलर। Transcellular. ट्रांससेलुलर, ठीक है। अच्छा जी a mother delivered a child, इधर ही साथ लिख लो। A mother delivered a child at home 5 days baby presented with hospital neck stiffness, ठीक है, cause of meningitis is streptococcus एक लगती, ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। 60-year-old patient presented with meningitis the causative organism strep pneumoniae, ठीक है, 60 ईयर की बात कर रहा है तो SN। A 9-year-old boy presented with high grade fever neck rigidity gram staining reveals cocaine culture, ठीक है, organism involved is Neisseria meningitis।
चलो अब ये देखो, सबसे पहले आपको अगर सॉल्व करना है ना इसको एमसीक्यू को, तो आपने इसकी नॉर्मल वैल्यूज देखनी है। सबसे पहले बताओ कि ग्लूकोज और प्रोटीन सीएसएफ में प्लाज्मा के कंपैरिजन पे क्या चीज कम होती है? ग्लूकोज। प्रोटीन मच मोर लेस देन ग्लूकोज, ठीक है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन बहुत कम होती है और ग्लूकोज उससे थोड़ी ज्यादा होती है प्रोटीन से, बट होती दोनों ही कम है, ठीक है। मतलब प्रोटीन ज्यादा कम होगी, ग्लूकोज जरा कम कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया। बराबर क्या होता है? सोडियम। हाँ जी, सोडियम बराबर होता है, ठीक है। और इधर ज्यादा क्या होगा? कम हो गया, ज्यादा क्या होगा बाइकार्बोक्लोराइड, जी? नहीं सॉरी, पोटेशियम एंड क्लोराइड, नहीं 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 नहीं। क्रेटिनिन, मैग्नीशियम और भी थे दो चार, ठीक है। चलो अभी आगे। तो बेसिकली प्रोटीन कितना होता है? सबसे पहले ग्लूकोज याद रखो, 80, ठीक है। उसका हाफ करो प्रोटीन, 40, ठीक है। लेस देन 2/3 ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जो कि ऑलमोस्ट आपकी 80 to 120 होती है, ठीक है। तो 2/3 करो तो ये आपका 40, 1/3, 2/3 और 3/3, तो ये वन जो 2/3 पार्ट, ठीक है। 40 to 80। अच्छा, और प्रोटीन 20 to 40। सेल्स कितने होते हैं डब्ल्यूबी से? 0 to 5। तो बैक्टीरिया में ये जो पोलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइड जो थे, लीनिएज थी, पोलीमॉर्फ लीनिएज थी, जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, रेज्ड होंगे। पहली चीज, फंगाई वगैरह में और वायरल में क्या है? लिम्फोसाइट्स रेज्ड होंगे, और ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरियल में आपके न्यूट्रोफिल्स हैं। बाकी फंगल इन्फेक्शन में, टीबी में, वायरल में आपके लिम्फोसाइट रेज्ड हैं। अब आ जाएं आप प्रोटीन और ग्लूकोज में। मुझे बताओ, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ग्लूकोज ईटर होते हैं या नहीं होते? Yes. होते हैं मैम। होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो बैक्टीरियाज हैं आपके, टीबी और आपका वो दूसरा क्या नाम है उसका, नॉर्मल जो भी होगा ऑर्गेनिज्म होगा अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, उन दोनों में आपकी ग्लूकोज जो सी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्रोटीन, प्रोटीन क्या करेगी Increase. जी? इंक्रीज होगा। इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो प्रोटीन इंक्रीज करेगी। प्रोटीन ओवरऑल सब में इंक्रीज ही करती है, बट ग्लूकोज इन दो में। जबकि आपके वायरल में आपकी नॉर्मल रहेगी, प्रोटीन नॉर्मल रहेगी, ग्लूकोज जो आपका ये कम हो सकता है, लेकिन इतना नहीं ज्यादा। जोन सा आपका ये प्रोटीन में ज्यादा होंगी, ग्लूकोज कम होगी बैक्टीरिया में। और नॉर्मल नॉर्मल रहेगा आपका वायरल में। वायरल में प्रोटीन ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, नीचे नहीं, लाइक ऊपर जा सकती है, ज्यादा हो सकती है, एक्सेप्ट ऑफ दो इम्पॉर्टेंट, ये एन टाइम पे भूल जाते हैं, मम्स और एनकेफेलाइटिस। वो एमसीक्यू देते हैं एनकेफेलाइटिस का आपके इसके सीरीज में, कि जी आपकी ग्लूकोज भी नॉर्मल है और साथ में आपका प्रोटीन भी नॉर्मल है और लिम्फोसाइट्स हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो उसमें हर्पीस एनकेफेलाइटिस दिया होता है उसने, ठीक है। यूजली कॉज अ लो ग्लूकोज, 80% ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज। अच्छा रिमेंबर, मम्स एंड हर्पीस ये दो हैं जो ग्लूकोज कम करती हैं, ठीक है। तो इसके साथ आएगा कि मम्स और हर्पीस में आपके बाकी सब वायरल में ग्लूकोज नॉर्मल है, प्रोटीन नॉर्मल है, एक्सेप्ट ऑफ मम्स एंड हर्पीस के इन दोनों में आपकी ग्लूकोज कम होगी। जैसे बैक्टीरियल के फीचर्स है, तो वो बैक्टीरिया के साथ आपने उसको मिक्स नहीं करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जोन सा है आपका क्रिप्टोकोकस, इसमें क्या होगा? ग्लूकोज क्या होगा और इसमें प्रोटीन क्या होगा? मैडम ग्लूकोज कम होगा और प्रोटीन ज्यादा होगा, फंगल जो है। हाँ जी, बस बात ग्लूकोज ये थी कि फंगल, half of plasma बिल्कुल मैं होगा। फंगल सुनना चाह रही थी, और फंगल को ही आपने मेन फोकस करना है, ठीक है। पहले आपको ये तो पता चले किस क्लास का वो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फिर आपका एमसीक्यू खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है, अ यंग पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नेक स्टिफनेस, सीएसएफ, ठीक है। रूटीन एग्जामिनेशन प्रूव द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या हो जाएगा? प्रोटीन को क्या होगा? प्रोटीन इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज क्या करेगा? डिक्रीज। सिनेरियो ऑफ मेनिंजाइटिस सीएसएफ, शुगर कितनी है? 40, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ये बताओ, शुगर ये होगी और उसकी लिम्फोसाइट्स ये होगी, तो क्या होगा?
टीबी होगा। टीबी हो गया। अब मैंने खुद पिक्चर गायब की है, अब मुझे आंसर करो। एक पेशेंट है, बाकी बुक्स भी बंद कर दो, देखो आप लोगों की इसी तरह ये असेसमेंट होगी। मेनिंजाइटिस है उसको, ठीक है, और अच्छा मेनिंजाइटिस है, हाई प्रोटीन है, लो ग्लूकोज है, हाई प्रोटीन है, लो ग्लूकोज है, डिडीज लो। मैम बैक्टीरियल फंगल टीबी। ठीक है, बैक्टीरियल अब फंगल टीबी। बैक्टीरियल और फंगल हो सकता है, टीबी नहीं होगा, टीबी भी होगा। ठीक है। मैंने तो आगे अभी आपको सेल लीनिएज नहीं बताई। अच्छा लिम्फोसाइट्स नहीं है उसमें, न्यूट्रोफिल्स है, अब बताओ। बैक्टीरियल। बैक्टीरियल। ठीक है, ओके। अब नहीं नहीं बैक्टीरियल है न्यूट्रोफिल्स के साथ ना। अब 80% न्यूट्रोफिल्स हैं एंड 20% लिम्फोसाइट्स हैं। बैक्टीरियल ही होगा मैडम। और साथ में क्या होगा, लिम्फोसाइट्स क्यों हैं? पार्शली ट्रीटेड है। पार्शली ट्रीटेड, डॉक्टर तलहा ने याद रखा हुआ है। पार्शली ट्रीटेड, ठीक है, ये है आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, इसलिए लिम्फोसाइट्स के साथ आएगा। ये पार्शली ट्रीटेड का एक रूल, थम रूल टाइप का समझो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर इधर लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंस हो जाए फिर फंगल या टीबी होगा या वायरल। ठीक है, ठीक है। अब वायरल। नहीं वायरल, नहीं 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 नहीं, मैंने वो ही सिनेरियो रखा हुआ है, डिक्रीज मैम ग्लूकोज इसमें यूं इंक्रीज होगा प्रोटीन कि के साथ। बैक्टीरियल सुपर इम्पोज्ड ऑन वायरल। अरे सुन तो लो, अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, ओके। डॉक्टर तलहा किसकी बात कर रहे हैं आप? मैम अगर आपने कहा था ना कि न्यूट्रोफिल रेज्ड हैं और 20% उसकी बात लिम्फोसाइट। कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इसमें जो आप कह रहे हैं कि मेन है वो इस वजह से क्योंकि सुपर इम्पोज्ड हो गए हैं आपके वायरल इन्फेक्शन से, ये कह रहे हैं? मैम अगर आपने कहा ना लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंट हो जाएं तो फिर उसमें यही होगा अरे ना। नहीं वो ठीक है, मैं अभी सिनेरियो चेंज कर दिया था, टोटली चेंज कर दिया था, ठीक है। मैं कह रही थी कि आपके ग्लूकोज कम है, प्रोटीन ज्यादा है और लिम्फोसाइट ज्यादा है। अब ये सिनेरियो बाकी किसका बच गया? बैक्टीरियल तो गया, बाकी हाँ जितने भी गया, रह गए हैं, हाँ क्योंकि फंगल बाकी सीनियर क्या होगा रह ये गया? फिर। ऑप्शन नहीं है, या फंगल हो फंगल और गया। टीबी रह गया ना बच्चों, जी फंगल जी। और वही टीबी तो रह रह गया। गया। अब सुनो, वो कहते हैं कि एपिथेलॉइड सेल्स है, केशियस नेक्रोसिस है, फिर टीबी टीबी होगा है। फिर। ठीक है। अब वो कहते हैं कि HIV एड्स है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसको फंगल। अ, बस इतनी सी बात। चलो ये सारे मैंने खुद ही बनाए थे, अब मैं इधर से जल्दी जल्दी आप लोगों को रीड आउट कर देती हूँ। बस असेसमेंट आप लोगों की हो गई। अच्छा अब वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसमें आपका लिम्फोसाइट ज्यादा है, प्रोटीन नॉर्मल है, ग्लूकोज कम है। मैडम ये तो वो जो आपने मैडम दो चुप। बताया था ना, कि वो दो जो आपने बताया था मम्स या मम्स और हर्पीस। ट्यूबरकुलर मैडम। हर्पीज का, इसमें हाँ जी, हाँ ये इसमें हमारी एक कौन खातून सी और था? एक डॉक्टर यूसुफ, ठीक है, ये बिल्कुल एनकेफेलाइटिस और मैंने मम्स का ही बनाया है, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, मम्स एंड एनकेफेलाइटिस, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, इस तरह सॉल्व करोगे इंशाल्लाह ये टेबल आप लोगों को अजबर होगा और मुझे लगता है आप लोगों को हो गया। चलो मेनिंजाइटिस सीएसएफ एनालिसिस शोज सीएसएफ लिम्फोसाइट 70% विद न्यूट्रोफिल्स 25, ठीक है, सॉरी वो मैं उल्ट कर गई। अच्छा ठीक है, 75 लिम्फोसाइट्स एंड 25 न्यूट्रोफिल्स हैं, तो ये आपका टीबी है। meningitis loss, hearing loss हो गया, damage to organ of corti, ठीक है। if asked bilateral then involvement of neural pathway, ठीक है। देखो अगर सिर्फ hearing loss की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये वाली मेरे से इधर एमसीक्यू में यूनिलैटरल किया होगा तो डैमेज ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इफ आस्क बायलैटरल के बायलैटरल हियरिंग लॉस, फिर आपका ये न्यूरल पाथवे। मुझे एक बात बताओ, एक एक्सेप्शन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की एक्शन पोटेंशियल की, वो क्या होती है? एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। सेल नहीं किया अच्छा तुम आप लोगों ने? मैडम वो जो उसमें होता है कि कुछ चीज़ों में हियर से ऑर्गन ऑफ कोटाई और यूट्रिकल्स जो है उसमें पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है सोडियम की बजाय। पोटेशियम का इन्फ्लक्स, ये डॉक्टर कौन है जी हमारे? यूसुफ मैम। डॉक्टर यूसुफ के लिए जी करें क्लैपिंग्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और सबसे डिफरेंट पॉइंट था, ठीक है। चले
आगे चलते हैं। Scenario on meningitis was given high protein, low glucose, bacterial meningitis, उधर बैक्टीरियल के लिहाज से जा रहे होंगे। meningitis develop bilateral hearing loss, तो involvement of, तो bilateral में न्यूरल और यूनिलैटरल में organ of corti, और पोटेशियम इन्फ्लक्स होता है उसके एक्शन पोटेंशियल में। A young male is admitted with history of fever and consciousness. His CSF shows WBCs हैं 400, 75% उनमें से lymphocytes हैं और 20% हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। टर्बिड अपीयरेंस, जो मैं कह रही थी कि हमने टीबी में तो टर्बिड, और दूसरा कौन सा, क्या कौन सी थी वो, अपोलिसन, ठीक है। हाँ जी, प्रोटीन है 2.1, ग्लूकोज है 50, डायग्नोसिस टीबी मेनिंजाइटिस, पर्सन हैज हाई ग्रेड फीवर, नेक रिजिडिटी, एलपी शोज ग्लूकोज 40 mg, प्रोटीन 400 mg, प्रोमिनेंट सेल्स आर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये भी आपका कौन सा टीबी मेनिंजाइटिस, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक सर्जरी वालों को निमोनिक दिया था, तो बच्चों जो सर्जरी वाले नहीं है वो नहीं बोलें फिलवक्त, मुझे बाकी डिसिप्लिन के बताएं कि ये जो आपका प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है वो कहाँ से, कौन सी लोब और कौन सी जोन से आता है, और जो आपका बीपीएच है वो कौन सी लोब और कौन सी जोन से आता है। जी पहले आप प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का बताओ। इसका निमोनिक है एमटीबी। एम से हो गया मीडियन लोब, टी से हो गया ट्रांजिशनल जोन, बी से हो गया बीपीएच, ठीक है। पी से प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, पी के साथ जिस कार्सिनोमा के डबल दो पी है ना, हाँ डबल पी, ठीक है। दो लफ्ज हैं, सी ए कार्सिनोमा, दो पी, मैडम पेरिफेरल प्रोस्टेटिक जोन कार्सिनोमा पेरिफेरल जोन से आता है। पोस्टीरियर और लोब। पोस्टीरियर लोब से, ठीक है। नहीं वो ठीक है, मैंने आप लोगों को ये निमोनिक दिया है, इस तरह ना आप लोगों ने याद रखना है। एमटीबी याद रखो कि मीडियन लोब है, ट्रांजिशनल जोन है, बी से आपका बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और कार्सिनोमा में आपका क्या हो गया, प्रोस्टेटिक पेरिफेरल जोन और पोस्टीरियर लोब। अब ये बताओ कि जो स्मॉलेस्ट लोब है और जो लार्जेस्ट आपकी वो है वो क्या है, स्ट्रक्चरली और एनाटॉमिकली लार्ज। Structurally large is median, मैडम anatomically is पेरे lateral. स्ट्रक्चरली मीडियल होता है, एनाटॉमिकली लैटरल होता है। हाँ जी, तो स्मॉल का निमोनिक एस से स्ट्रक्चर मीडियन, और आपका एनाटॉमिकल ए से एल से लैटरल, ठीक है। लोब, चलो ये हो गया। 30-year-old man who was treated for meningitis 1 month back has complaint of morning headache. On examination there is bilateral papillary edema, तो hydrocephalus हो गया। LP done, comatose, ठीक है, मतलब semi conscious type का। Patient has fever, neck rigidity, CSF shows increased lymphocytes while protein and glucose are normal। तो देखो सिर्फ lymphocytes है तो viral meningitis। अगर वो कहता है कि lymphocytes ज़्यादा हैं और साथ में आपका ग्लूकोज कम है फिर, और प्रोटीन नॉर्मल है, फिर आपका एनकेफेलाइटिस और मम्स होता है। मम्स, ठीक है। एलपी डन, कोमाटोस, पेशेंट हैड फीवर, सीएसएफ में 75 न्यूट्रोफिल्स, 25 क्या है आपका प्रोटीन्स, ठीक है, 2.5 mg आपकी और ग्लूकोज है 50, ठीक है। टर्बिड है, सीएसएफ है, टीबी मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेन पॉइंट ये जो सबसे ऊपर लिखा था ये नहीं पढ़ा। पेशेंट इन सेमी कॉन्शियस स्टेट, सीएसएफ शोज ग्लूकोज वाज 20 mg। ग्लूकोज कितना कम है, नॉर्मल क्या वैल्यूज हैं? 40 to 80 मैडम। एक स्क्रीन होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो नॉर्मल जो ग्लूकोज है उसका क्या लेवल्स हैं? जी बच्चों, आवाज आ 40 रही to है? 80 नॉर्मल ग्लूकोज है। 40 to 80। 45 40 to 80। चलो अब आगे बताओ, प्रोटीन कितना होता है नॉर्मल? वो 20 to 40 होता है। 20 to 40 मिलीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। तो ये कितना हुआ है? 1500, ठीक है। तो डायग्नोसिस इज एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्यों भाई? मैडम न्यूट्रोफिल भी दिए होंगे मे बी उसने ऑप्शन में। मैडम ये तो नहीं हो सकता कि जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। हम्म, तो यही एक वो हो सकता है कि बैक्टीरिया इस वजह से है कि प्रोटीन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जी वो भी है, बट ये देखो ना, इसमें जरूरी थोड़ी है। अब आप टीबी को क्यों नहीं सोच सकते उधर, ये बताओ। क्या पता ऑप्शन हो ही ना हो। सकता है वहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं पार्शियल हो। स्टेम है मैम, ये ठीक पूरी स्टेम नहीं है।
पूरी स्टेम नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स और उसके साथ आप डिफरेंशियल, यहाँ दूसरा जो सा ऑप्शन डॉक्टर जो फीमेल्स हैं उन्होंने कहा कि क्या पता ऑप्शन में ही ना हो, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो रफ़ी पे पूरा रिलाई नहीं करना। दो रफ़ी बहुत अच्छी बुक है, बट ये है कि ऑब्वियसली वो जो स्टेम्स आती हैं वन लाइनर्स की फॉर्म में फिर इधर लिख देते हैं सारे, ठीक है। और वन लाइनर वही है कि आप भी जब इंशाल्लाह एग्जाम देकर आओगे, पास करोगे, जो आपको आते होंगे आप भेजोगे, आप भी ऐसे आती आती, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स फिर उन्हीं आदियों पे ना वो करते हैं, ठीक है, गुजारा करते हैं। चलें आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब व्हेन 10, अच्छा ये नहीं भी करना, ठीक है। ये वाला मैं जो सा ये वाला है ना, ये ज़्यादा समझने वाला है, तो कल मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसके ऊपर सारा वो पिक्चर्स वगैरह लगाती। अब इधर आ जाओ बच्चों, ये बताओ कि टेबिस डॉर्सैलिस व्हाट हैपेंस टू द ब्लैडर। टेबिस डॉर्सैलिस क्या होती है और कौन सी टाइप की? सिफिलिस की वजह से होती है मैम, और हाँ जी, यूरोलॉजिकल सिफिलिस। इन्वॉल्वमेंट होती है। सिफिलिस किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? टर्शी सिफिलिस। ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम। पैलिडम, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। टर्शरी सिफिलिस हो गया। अच्छा जी, मुझे बताओ कि गुमेटिस जो नेक्रोसिस थी वो किस में थी? सिफिलिस में ही इसी थी, में थी मैम, पर सिफिलिस में। सेकेंडरी सिफिलिस में। गुमेटिस, ओके, नेक्रोसिस। अच्छा आगे बताओ मुझे, लैंगहैन सेल्स किस में है और लैंगरहैन सेल्स किस में है? लैंगहैन टीबी में होते हैं, लैंगरहैंस लैंगर जो मैडम हैन स्किन होते में हैं है वो और स्किन में होते हैं। लैंगरहैंस टीबी में है। लैंगरहैन सेल्स किस में? लैंगरहैन, लैंगरहैन स्किन स्किन में होते हैं, क्यूटेनियस मैक्रोफेजेस। स्किन में। मैडम अच्छा स्किन चलो, में। ओके ओके, स्किन मैक्रोफेजेस वो आप लोग कह रहे हो। मुझे बताओ अगर मैं लेप्रेसी का ऑप्शन दूं और साथ में सिफिलिस दूं तो इनमें से किस में है? लेप्रोसी में होते हैं। लेप्रोसी। ठीक है, एल से लेप्रेसी, एल से लैंगरहैन, ठीक है। स्किन होंगे और बट जो एमसीक्यू आती है ना आपकी इसकी सीपीएसपी की उसके साथ। अच्छा चलो, टिबिस लैंगर है डॉर्सालिस ना हो गया। मैम, लैंगर है ना या लैंग है ना लेप्रोसी। लैंगर, गर गर गर, ठीक है, लंगर होता है ना, लेप्रेसी वालों को लंगर दिया, ठीक है। लैंगहैन छोटे वाला जो सा वो टीबी में है, टीबी देखो छोटा सा वर्ड है ना, तो लैंगहैन छोटा सा है, ठीक है। तो लेप्रेसी में आपके मतलब बस ऐसे कर लो कुछ, लेप्रेसी लैंगरहैन, ठीक है। लेप्रेसी में एल भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, लेप्रेसी, ठीक है, तो लैंगर। चलो, अच्छा जी, टेबिस डॉर्सालिस में एटॉनिक ब्लैडर। अच्छा, एटॉनिक ब्लैडर किसका फीचर है, सिंपैथेटिक वाला या पैरासिम्पैथेटिक वाला? अबव सैक्रल सेगमेंट का लियन होगा या बिलो या एट? एट। एट। बिलो का होगा फीचर। हाँ जी, एट या बिलो दोनों की बात है, ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक बिलो होते हैं और पैरा। ऊपर वाले सिम्पैथेटिक। ऊपर वाले सिंपैथेटिक होते हैं, अबव, बिलो या एट में आपके पास सिंपैथेटिक है। चलो ये बताओ, यू से क्या है अबव में, एस से क्या है, ए से क्या है? अर्जन कॉन्टिनेंस है मैम, स्पास्टिक स्पास्टिक ब्लैडर है ब्लैडर। और ठीक है, ऑटोनॉमस ब्लैडर। ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमस ऑटोमेटिक। नीचे वाले में होगा। ऑटोनोमस, एटॉनिक और ओ से ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक है। चलो, अब ये बताओ कि जो आपका न्यूरोजेनिक ब्लैडर है उसमें कौन कौन सा है? उसमें दोनों है मैम। एटॉनिक और कौन से? स्पास्टिक आता है उसमें। एटॉनिक एंड स्पास्टिक, ठीक है। हम गए सैलून पे, एट सैलून गए और उधर से स्पा कराया, ठीक है। सैलून स्पा एट, ठीक है, एट सैलून वी हैव डन आवर स्पा, ठीक है। तो एट इज एटॉनिक एंड स्पा इज स्पास्टिक, ठीक है। तो ये है आपका न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये देखो, ठीक है। सारे बच्चों ये एमसीक्यूज हो गए। इंजरी टू sacral segment of spinal cord causes autonomous bladder causing continuous dribbling, ठीक है। what will be effect when parasympathetic supply of bladder? autonomous bladder, ठीक है। RTA patient spinal cord injury, ठीक है, spinal cord injury finding will be spastic paralysis। देखो, अब इसने विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव बिलो नहीं बताया, मे बी वो शायद ऑप्शंस में इस तरह हो या मे बी वो स्टेम बेचारे को याद ना हो, ठीक है। बट ये किसका आ रहा है, स्पास्टिक अबव का। इंजरी अबव सैक्रल सेगमेंट, ठीक है, तो वो आपका क्या, न्यूरोजेनिक। किस तरह हुआ बताओ? अब इसमें ऑप्शंस बाकी नहीं होंगे। सैक्रल स्पाइनल सेगमेंट अबव की बात कर रहे हैं, तो न्यूरोजेनिक होगा। न्यूरोजेनिक कब होगा? जब न्यूरोजेनिक वो में स्पाइनल स्पेसिफाई नहीं करता, लाइक स्पेसिफाई,
ठीक है, ओके। सिंपैथेटिक डेमेज। तो ये जो से आपका पैरासिम्पैथेटिक का फीचर है वो फिर न्यूरोजेनिक में क्यों है डॉक्टर काजी, डॉक्टर? मैडम दोनों ही न्यूरोजेनिक दोनों को बोलते हैं मैडम। इन दोनों को बोलते हैं ना, तो बेसिकली कंप्लीट, अगर लेट्स सपोज एक हमने वो भी पढ़ा ना कि स्पाइनल शॉक में क्या होता है, बेसिकली एक कंप्लीट ट्रांसेक्शन हो जाती है ना स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, दूसरी चीज है जबकि आपका ब्राउन सीक्वेंट में जस्ट ये होगा, स्टिंगोमाइलिया में आपका सेंट्रल केनाल का होगा। तो इसी तरह न्यूरोजेनिक में दोनों है, अबव भी है बिलो भी है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे अबव बिलो दोनों है। तो खैर ये कोई स्टेटमेंट को आप उस अकॉर्डिंग अपने टाइम पे देखोगे तो इंशाल्लाह क्लियर कर लोगे। यूरिनरी ब्लैडर है डिसफंक्शन ड्यू टू रीनल लेयन हुआ कॉज बाय टेबीज डॉर्सैलिस। ठीक है, तो टेबीज डॉर्सैलिस के साथ आएगा एटोनिक। ठीक है, चलो बच्चों, अब ये वाला टेबल में मैं भी नहीं करा रही, ये वाला मसल्स वाला, ठीक है, ये भी कल करेंगे। इधर आ जाओ। ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड क्लोज टू ग्लैंड टू सेव एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। इसको छोड़ो, पहले ये समझो। देखो, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, मतलब कहाँ से इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है? थर्ड फेरेंजियल। अच्छा, ओके, थर्ड फ्लेरेंजियल से थायराइड होगा। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, थर्ड फेरेंजियल चलो होगा तो क्या, आर्च, पाउच या क्लेफ्ट? आर्च। अच्छा डॉक्टर साहब, अब